राम राम आप सभी को। पिछली बार 9वें अध्याय में 21वें श्लोक पर हम विराम किए थे। वहां पर हम देखते हैं कि भगवान किस प्रकार कहते हैं कि हे अर्जुन, सकाम भाव से कर्म करने वाले जो जीव हैं, जो पूजन करने वाले वेदों में बताए गए जो सकाम यज्ञ हैं, पूजन हैं, उन विधि को पालन करने वाले लोग ऊंचे ऊंचे लोकों तक पहुंचते हैं, देवलोक तक पहुंचते हैं और वहां पर विशाल भोग भोग कर बहुत लंबे समय तक वहां पर रह करके पुनः इस धरती पर मृत्युलोक में उनका आगमन होता है। और 9वें अध्याय में आरंभ में ही भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि मैं आपको राज विद्या और राजगुह्य इस गुण वाले ज्ञान को बताऊंगा और विज्ञान को बताऊंगा। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हे अर्जुन, मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा और विज्ञान सहित बताऊंगा। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ विज्ञान। केवल ज्ञान तो थोथा भी हो सकता है, लेकिन इसको प्रयोग में लाएं तभी वो विज्ञान बनता है। विज्ञान के सहित ही ज्ञान जीव के कल्याण में सहायक होता है। और उसके बाद कहते हैं जो ये ज्ञान और विज्ञान है, यही राज विद्या है और ये राजगुह्य है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान को बताऊंगा और राज विद्या और राजगुह्य इन दो गुणों वाले इस ज्ञान को बताऊंगा। तो अभी तक जो हमने 21 श्लोक तक पढ़े, ये राज विद्या था। ये विद्याओं का राजा है। ये ज्ञान है कि सर्वव्यापी इस संसार में यदि कोई एक तत्व है तो भगवान है। भगवान के बिना इस संसार में किसी की सत्ता रह नहीं सकती। यही ज्ञान है। कण कण में व्याप्त भगवान है। अमृत के रूप में भगवान है और मृत्यु के रूप में भी भगवान है। सत और असत के रूप में भगवान है। यही भगवान की प्रकृति है, यही उनका ऐश्वर्य है। अब आगे भगवान राजगुह्य की बात करते हैं। विज्ञान के रूप में किस प्रकार ये ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। आगे 13 श्लोकों में भगवान आरंभ करते हैं। 22वां श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे अनन्य भाव से भजने वाले लोग हैं, जो चिंतन मेरा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम शरीर से तो भगवान की भक्ति करते हुए दिखें, भगवान की सेवा करते हुए दिखें, लेकिन चिंतन संसार का हो या संसार को पाने के लिए ही भगवान की भक्ति करें। ऐसा नहीं, भगवान करें अनन्या चिंतयन्तो माम, जो चिंतन भी मेरा करता है और अनन्यता से मुझे ही मानता है, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी पे उसका मन नहीं लगता,
संसार में जो भी दिखता है उसमें वो मुझे ही देखता है। सूर्य में, चंद्र में, नदी में, पर्वत में, पहाड़ों पर, वृक्षों में, पक्षियों की मधुर चहचहाहट में वो मुझे ही देखता है। इस प्रकार अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, ऐसे मुझ में लगे हुए जो मेरे भक्त हैं उनका मैं योग क्षेम वहन करता हूं। उनके योग क्षेम को मैं ढोता हूं। वहन करना मतलब ढोना। मेरा उत्तरदायित्व होता है। मैं अपने भक्त के लिए जो योग होगा, जो क्षेम होगा, वो मैं ढोता हूं। योग का अर्थ है जो चीजें हमारे पास न हो उन चीजों को प्राप्त करना योग है। और जो चीजों की हमें आवश्यकता न हो, वो चीजें हमारे पास न हो तो अच्छी हैं, या जो चीजें हमारे पास हैं उनकी रक्षा करना। जो नहीं है उनको पाना और जो है उसकी रक्षा करना। भगवान को पाने के लिए, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए जिन भी चीजों की हमें आवश्यकता है उसकी पूर्ति भगवान करेंगे। और हमारे पास जो भी गुण हैं, जो भी हमारे पास ज्ञान है, धन है, संपत्ति है, सद्गुण है, इनकी रक्षा भगवान करेंगे। और ढोना मतलब सोचिए शब्द भगवान ने कैसा उपयोग किया। कहते हैं कि वहां में मैं उसको ढोऊंगा। ढोता तो व्यक्ति उसको है जैसे किसी के सिर पर बोझा लाद दिया जाए। वैसा ढोने की बात नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है, शिशु, उसको मां पिता ढोते हैं प्रेम से। उसके ढोने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता बल्कि आनंद होता है। और दूसरे लोग भी छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसको ढोना चाहते हैं। छोटा बच्चा अगर किसी की गोद में आए तो आनंद आता है कि चलो अच्छा है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का रस मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के योग क्षेम को मैं ढोता हूं। और इस प्रकार की बात रामचरितमानस में जब भगवान श्री रामचंद्र जी और नारद जी का संवाद होता है तो भगवान ये बात कहते कि मैं अपने भक्तों को शिशु की तरह मानता हूं। शिशु मतलब जो छोटा बच्चा, जो अपना कुछ भी कार्य स्वयं न कर सके। कहते मैं अपने भक्तों को वैसे ही मानता हूं। सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोषा, सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। जिमि बालक राखई महतारी। जिस प्रकार मां अपने शिशु छोटे से बालक की रक्षा करती है, मैं उसी प्रकार अपने भक्त की रक्षा करता हूं। लेकिन ज्ञानियों के लिए भगवान कहते हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मेरे लिए एक युवा की तरह है। मैं उसकी बालक की तरह रक्षा नहीं करता। छोटे बालक के सामने यदि सांप आ जाए उसको नहीं पता है
लेकिन उसकी मां दौड़कर बालक को वहां से उठा लेती है या सांप को फेंक देती है। अग्नि की तरफ यदि कोई संतान दौड़े, छोटा सा शिशु, मां दौड़कर उसको पकड़ लेती है। लेकिन वही बालक यदि बड़ा हो जाए, युवा हो जाए, तो मां उसको आग को देख करके नहीं दौड़ती कि उसको पकड़ लो, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। इन दोनों में अंतर है। इसका अर्थ यह है, जो भक्त है उसको अपना कोई भी बल नहीं है, वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होता है। उसको अपने ज्ञान का, विवेक का कोई बल, अभिमान नहीं होता। वो भगवान के आश्रित होकर के भगवान का चिंतन करता है। भागवत पुराण में कहते हैं कि कैसे भगवान को अनन्य रूप से हम चिंतन कर सकते हैं, कि जो पंचभूत हैं उनमें हम भगवान को देखें। जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में कहा कि भूमि रापो नलः वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी दीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, कि जो भी पंचभूत या सूक्ष्म जो तत्व हैं वो मेरे ही अंग हैं, मेरी प्रकृति के अंग हैं, मेरी अष्टधा प्रकृति है। भागवत पुराण में कहते हैं, खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। कि हरि के अतिरिक्त और क्या है? जो कुछ भी सृष्टि में दिख रहा है, ये पंचभूत, अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश, ये सरिताएं, समुद्र, पर्वत, द्रुमादीन, जो वृक्ष आदि जो दिख रहे हैं, ये सब भगवान के अंग हैं, उनका शरीर है। इस प्रकार यदि हम देखने लगें, चिंतन करने लगें, तो सब कुछ देखने पर भगवान का स्मरण होगा कि भगवान के सब अंग हैं। इसीलिए तो हम पर्वतों की पूजा करते हैं, नदियों की करते हैं, वृक्षों की करते हैं, वायु की करते हैं, अग्नि की करते हैं, क्योंकि ये भगवान के अंग हैं। ये भगवान से भिन्न नहीं है, भिन्न हो भी नहीं सकते। तो इस प्रकार जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके योग क्षेम का वहन करता हूं, उनकी देख रेख पूर्ण रूप से मैं करता हूं। उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, उनके दुख और सुख का ध्यान मैं रखता हूं। लेकिन कुछ लोग और हैं जो अन्य देवताओं को श्रद्धा पूर्वक भजते हैं। भगवान कह रहे हैं कि उनका भजना विधि पूर्वक नहीं है, वो विधि को नहीं जानते, वो अविधि रूप से मेरा ही पूजन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण, कामनाओं के कारण भगवान को न भज करके अन्य देवताओं को भजता है और अपनी कामना की पूर्ति करता है श्रद्धा पूर्वक, भगवान कहते हैं कि उसका भजन वास्तव में मेरा ही है, लेकिन वो सही विधि नहीं है। इसलिए उसको जो फल मिलना चाहिए वो फल उसको नहीं मिलता, उसको दूसरा फल मिलता है। यदि वो विधि पूर्वक निष्काम भाव से करता तो उसको मैं ही प्राप्त होता, परंतु अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाता है, इसलिए उसको मैं नहीं मिलता। और वास्तव में अर्जुन, मैं ही इस सृष्टि में भोगता हूं और मैं ही सबका स्वामी हूं। हम लोग यहां संसार में देखते हैं कि आदमी भूमि के भीतर से हीरे को निकालता है, लोहे को निकालता है,
स्वर्ण को निकालता है, यहां तक कि जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम, इनको निकाल करके इनका स्वामी स्वयं बना है। समुद्र के भीतर से जो रत्न है उनको निकालकर उनका स्वामी बन जाता है, परंतु वास्तव में उनके स्वामी तो भगवान हैं। पृथ्वी को किसने बनाया? भगवान कह रहे इस सृष्टि में जो भी चीज दिखती है उसका स्वामी प्रभु मैं हूं और उसका भोक्ता मैं हूं। मेरे अतिरिक्त उसका कोई आनंद और नहीं ले सकता, क्षमता भी नहीं है लेने की। अब ये शरीर ही हमारा जो है, हम इससे खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करने का अगर प्रयास करें, मनमानी खाने का प्रयास करें, कितने दिन ये शरीर चलने वाली, रोगों को उत्पन्न करेगी। हम अपने मन को संसार में जितना ही अधिक भोग में लगाएंगे, वैसे ही उतना ही मन चंचल होकर के, व्याकुल होकर के अशांति उत्पन्न करता है। जब भी हम भोग में जितने ही लिप्त होते जाएंगे, मन उतना ही अशांत होता जाता है, शरीर में उतने ही रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि भोक्ता हम नहीं है। भगवान यहां पे कह रहे हैं कि अर्जुन, भोक्ता मैं हूं, लेकिन जीव कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, स्वयं भोक्ता बनने के लिए जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं की अर्चना करता है, वो विधि पूर्वक नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि भोक्ता तो मेरे भगवान है। जितने भी यज्ञ होते हैं उनके भोक्ता मैं ही हूं। जो जीव मुझे नहीं जानता वो मुझ तक नहीं पहुंचता, वो संसार में आता जाता रहता है। अगर मुझे जान जाए, मेरी उपासना करे, तो उसका आवागमन बंद हो जाता है। इस प्रकार जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, देवताओं के लोक में जाकर सुख भोग करके फिर से इस संसार में उन्हें आना पड़ता है। जो लोग पितरों की उपासना करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, कामनाओं को पूरी करने के लिए, वे लोग पितरों के लोक में जाते हैं। पितरों के साथ जितनी पितरों की आयु होगी उतने समय रह करके पुनः उनका पतन होता है। और जो लोग भूतों की या इस प्रकार की तामसी पूजा करने वाले लोग हैं, उनकी गति भूतों में ही होती है। भूतों की तरह जीवन यापन करके फिर से उनका पतन होता है। कई लोग तामसी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रकार के तामसिक जो पूजाएं बताई गई हैं उसको करते हैं, उससे उनको शक्तियां मिलती हैं, और उन शक्तियों को पा करके अंत में जब उनका शरीर छूटता है तो भूतों के ही लोक में जाते हैं या भूत बनते हैं। और जब उनकी भूत बनने की अवस्था जब पूरी हो जाती है, फिर से इस आवागमन के चक्र में फिर से जो 84 लाख योनियों का जो चक्र है, फिर से उसमें वो आकर के गिर पड़ते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। इस प्रकार जो भगवान कहे थे कि जीव अपने सकाम कर्मों से भोग को प्राप्त करके, उस भोग को भोग करके पुनः 84 लाख योनियों का जो आवागमन है उसमें आ जाता है, उस बात को यहाँ पूरा करते हैं कि मुझे न जान करके जो व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की, भूतों की, पितरों की उपासना करते हैं, वे उनके लोकों में जाकर के वहां से पुनः पतित होते हैं। तो फिर मन में प्रश्न उठता है, फिर आपके यहां आना तो मेरी इच्छा करती है कि मैं आपके यहां आऊं, फिर वो विधि क्या है? क्या वो कठिन है? यदि देवताओं के यहां जाकर के देवताओं को पाने की विधि कितनी कठिन है, जितनी ही भोग पाने की इच्छा होगी कर्म उतना ही कठिन होगा, पूजा पद्धति उतनी ही कठिन होगी। आप इन अघोरियों की या तामसी जो पूजा करने वाले लोग हैं उनकी विधि को देखिए। रात को 12 बजे मध्य रात्रि में, वो भी कृष्ण पक्ष में, अमावस्या के दिन स्मशान घाट में जाकर मुर्दों की हड्डियों को या मुंडमाला को या उनकी राख को, इन चीजों का प्रयोग करके जो उनकी पूजा होती है उससे उनको तामसी शक्तियां मिलती हैं। इस प्रकार की पूजाएं तामसी लोग बहुत करते हैं, इसलिए उनके पास बहुत शक्ति होती है।
चमत्कारी शक्तियां, ये बहुत कठिन है। फिर उनकी गति क्या होती है भूतों की। इतना मेहनत वाली जो पूजा पद्धति थी, जो देवताओं की पूजा पद्धति होती जिससे हम अपने सांसारिक भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो उतनी कठिन नहीं होती कि मध्य रात्रि में किसी की जीव हत्या करो या मरे हुए जो मुर्दे हैं उनके साथ उपासना करो, उनके साथ रहो, ऐसी नहीं होती कम से कम। लेकिन उससे मिलने वाली सिद्धियां थोड़े देर से मिलती हैं और उतनी दिखने में सशक्ति वाली नहीं होती। लेकिन भगवान, तो इसका मतलब क्या भगवान को पाने के लिए जो पद्धति है, जो विधि है, वो कठिन होगी? भगवान कहते नहीं। सोचिए कितना आसान ये चीज है कि सबसे अधिक अच्छी चीज पाने के लिए सबसे सरल कार्य करना पड़ता है। जैसे हम अगर किसी के यहां नौकरी करें तो नौकरी करने वाले व्यक्ति को जो धन मिलेगा वो गिना गिनाया होगा कि आपने इतने काम किए तो आपको इतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन यदि कोई किसी के परिवार का सदस्य हो तो उसके लिए थोड़ी होते कि आपको इतना ही मिलेगा। उसके लिए तो सब कुछ उसी का है, चाहे वो कम काम करे या अधिक काम करे। उसके लिए थोड़ी गिना जाता कि आपने कितने काम किए, कितने घंटे काम किए, कितने समय काम किए, कितने किए, उसका ही सब कुछ होता है। वैसे ही भगवान के हम जब हो जाएंगे सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि देवताओं की उपासना के लिए आप जितना ही करोगे, जितना करोगे बस उतना ही मिलेगा। तो भगवान कितनी सरल विधि बता रहे हैं। कहते हैं कि अर्जुन, मुझे पाना सबसे सरल है। यही तो ये राजगुह्य है। ये लग रहा है कि नहीं, ये गुह्य वाली बात है कि सबसे बड़े को पाने के लिए सबसे सरल करना पड़ता है। ये ज्ञान व्यक्ति को क्यों नहीं है? क्योंकि ये गुह्य बात है। जिनकी चेतनाएं भोगों के द्वारा हर ली गई हैं, उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आता। कामैस्तैस्तैस्तज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नेता स्वया, कि जिनकी कामनाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है वे लोग इस बात को नहीं समझ सकते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझे पाना बड़ा आसान है। मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। मुझे पाने के लिए जो मेरे भक्त हैं वो मुझे भक्ति से, यहां पे यही चीज आवश्यक है, भक्ति से। केवल करना है कर दिए इसलिए नहीं, भक्ति से यदि मुझे केवल पत्ता भी मुझे चढ़ा देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। इससे सरल क्या चाहिए हमें? भगवान को खुश करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि पत्ते ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं, मैं उसी से प्रसन्न हूं। अगर कोई मुझे एक पुष्प चढ़ा दे मैं उससे भी प्रसन्न हूं, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे खिलाने के लिए विविध प्रकार के व्यंजन कोई नहीं बना सकता, फल मुझे दे सकता है, मैं उसी से प्रसन्न हूं। फल पैदा करने में तुम्हें क्या लगा है? कुछ नहीं लगा। और भगवान यहां यह भी नहीं करें कि कौन सा फल है ऐसा भी नहीं कि जो सबसे महंगा मिलने वाला या ऐसा फल है। जो भी मौसम के अनुसार हमें फल मिले हम भगवान को चढ़ा दें, अर्पित कर दें। लेकिन और जल तोयम कहते हैं, मुझे कुछ अगर कोई नहीं दे सकता, जल अर्पित कर सकता है मुझे, मैं इतने से भी प्रसन्न हो जाऊंगा। परंतु भक्ति से मुझे अर्पित करे, भक्ति से परिपूर्ण हो करके अर्पित करे। इसलिए मैं उसमें क्या खाता हूं? अश्नामि प्रयतात्मनः। क्या मैं खाता हूं? भगवान कह रहे हैं भक्त्युपहृतम। वो उसके पुष्प को नहीं खाता, उसके फल को नहीं खाता, उसके जल को नहीं खाता, उसके पत्ते को नहीं खाता।
उसके भीतर जो भक्ति उपहृतिम है उसको मैं खाता हूं। जो उसके भीतर बैठी हुई भक्ति है उसको मैं खाता हूं, उसको मैं ग्रहण करता हूं। अब इससे सरल भगवान को पाने का और क्या उपाय हो सकता है? आगे कह रहे हैं कि जैसे भगवान ने कहा था कि अनन्यास चिंतयन्तो माम या सततम कीर्तयन्तो, कि जो मेरे सदैव मेरा कीर्तन करता है वो कैसे कर सकते हैं? भगवान कह रहे हैं यत करोषि, जो भी तू कार्य कर, जो भी तू भोजन कर, जो भी तू यज्ञ हवन कर, या जो भी दान दे, और जो भी तपस्या तुम करो वो मुझे अर्पित कर दो। दो चीजें होती हैं, एक संग्रह करना, हम यही करना चाहते हैं। संग्रह, भोग में लगा हुआ जो व्यक्ति है, धन का, संपत्ति का, ऐश्वर्य का संग्रह करता है और उसको भोगता है। संग्रह करने पर हमारे पास जब अधिक वस्तुएं हो जाती हैं, जो भी वस्तु हो जाती है उसके हम स्वामी बन जाते हैं, उसके प्रभु बन जाते हैं। और जब उन वस्तुओं को, उन विषयों को जब भोगने लगते हैं तो हम भोक्ता बन जाते हैं। तो ये भोक्ता और प्रभु, ये बनने की हमारे भीतर जो भावना है, भगवान कह रहे हैं इसी को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि भगवान पहले कहे कि अहम ही यज्ञ, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, कि भोक्ता और प्रभु तो मैं हूं, तो तुम मत बनो। ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं भगवान की, जो कार्य करना और जो आपके पास है, जो आप खाते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करके जो भी करना है करो। जो भी करने की हमारी जो हमारी क्रियाएं हैं और जो हमारे पास संग्रह पदार्थ हैं उनको भगवान को अर्पित करना, अर्थात अपने भोक्ता बनने की भावना और अपनी प्रभु बनने की भावना छोड़ करके भगवान को भोक्ता और भगवान को प्रभु स्वीकार कर लेना, यही भक्ति है। इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने कहा था कि तुम अनसूय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बताता हूं। अगर हम भगवान को भोक्ता माने, भगवान को प्रभु माने, तो भगवान से द्वेष नहीं करेंगे। भगवान की भगवत्ता को हम इसलिए नहीं स्वीकार करते क्योंकि हमारे भीतर स्वयं भोग की भावना होती है। हम स्वयं भोक्ता बनना चाहते हैं, स्वयं हम स्वामी बनना चाहते हैं। इस कारण भगवान के साथ हमारे मन में भगवान के प्रति असूय होते हैं, हम ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, अनसूय नहीं बन पाते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी तुम करो मुझे अर्पित करके करो। जो भी दान करो, जो भी भोजन करो, जो भी यज्ञ करो, जो भी क्रियाएं करो, जो भी तपस्या करो, सब मुझे अर्पित कर दो। जैसे हम तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बदले में यदि हम उनसे कुछ चाहते हैं तो हमने अर्पित नहीं किया, तब तो हम कुछ चाह रहे हैं कि हमें चाहिए। हम कुछ उसके बारे में उससे चाहे ही ना। हम भगवान की पूजा करें, हम उससे कुछ न चाहें। भगवान के लिए हम व्रत करें, हम उससे कुछ न चाहें। भगवान के नाम को जपें, कीर्तन करें, भजन करें, रामायण पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें, भगवान की कथा को सुने, कहें, परंतु उससे कुछ चाहें न, केवल करें क्योंकि वो भगवान के लिए करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार करने से भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे योग और क्षेम को वहन करूंगा क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। और इस प्रकार जब कोई जीव करने लगता है तब उससे शुभ और अशुभ चाहे जैसे कर्म रहे हों पुराने, क्योंकि जो भक्त बन जाता है तब उसके कर्म तो शुभ ही हो जाते हैं, लेकिन भक्त बनने के पहले जो अशुभ कर्म हैं, भगवान कहते हैं कि उसकी चिंता न करो, उन सभी कर्मों को मैं नष्ट कर देता हूं। योग क्षेमम वहाम्यहम् शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। जो मेरा भक्त मेरे आश्रित होकर के अपनी सभी क्रियाओं को, अपने सभी पदार्थों को मुझे अर्पित कर देता है, तब उसके शुभ और अशुभ कर्म
कोई नहीं रह जाते, और अगर कोई रह भी जाता है तो मैं उसको नष्ट कर देता हूं, उसको मैं अपने हाथों में ले लेता हूं। भागवत पुराण में भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है वैसे तो कुछ गलत करता नहीं, कोई पाप करता नहीं, अशुभ कर्म करता नहीं, परंतु यदि उससे हो जाए तो हो तो जाते ही कई बार, अनजाने में ही हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके हृदय में बैठा हुआ उसके उन पापों को मैं नष्ट कर देता हूं, उसका उत्तरदायित्व तो मैं लेता हूं। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। उसके हृदय में बैठा हुआ मैं उसके सभी पापों को मैं नष्ट करता हूं। धुनोति सर्वम, और जिस प्रकार जैसे कोई बीज है, उस बीज को हम भून दें थोड़ा, फिर उसको कितना भी उगाएं कभी उससे कुछ अंकुर नहीं निकलने वाला। भक्तों के कर्म को भगवान कहते हैं ऐसे ही होता है, भक्तों का कोई भी कर्म अंकुर नहीं उत्पन्न करता, उसके कोई फल नहीं होते, न तो शुभ और न तो अशुभ। ये कितनी विलक्षण बात है। बीज तो है ही है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जैसे बीज है वैसे कर्म तो रहेगा ही, कर्म होगा, लेकिन उससे कुछ निकलने वाला नहीं, उसका कोई फल भक्त को नहीं लगता। न मय्यावेशित धियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भून जाने पर जैसे बीज कभी अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकता, वैसे ही मेरे भक्तों के किसी कर्म से उनको कोई फल नहीं मिलता। बस इसमें भगवान चाहते क्या है हमसे? हमारी भक्ति को, हमारे प्रेम को चाहते हैं। हम जो भी करें, हम क्या करते हैं संसार में, अपने प्रतिदिन के जीवन के देखो तो क्या करते हैं? कुछ खाते हैं, कुछ तप करते हैं, कुछ दान देते हैं, कुछ यज्ञ स्वरूप दूसरों की सेवा करते हैं, या अपने कर्तव्य कर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। इसको स्वयं करने वाला मानकर या इसके कुछ फल मांगने की इच्छा से बस भगवान के लिए करना है ये मानकर करें, ये तो कोई भी कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? कौन नहीं खाता? और भगवान चाह क्या रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल दे दो, पत्ते दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो। वो एक फल वाली थी, भगवान श्री कृष्ण की लीला में आता है, छोटे जब थे बालक, तो फल बेचने आती थी। भगवान ने उसके फल को लेकर उसको मणियों से उसकी टोकरी को भर दिया। बस उस फल को लेकर ही उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। द्रौपदी जी से भगवान ने क्या लिया? एक पत्ते खा लिए, उनके बटुआ में जो था, उस पत्ते को खाकर के वो संतुष्ट हो गए, और दुर्वासा मुनि के साथ आए हुए हजारों जो संत थे, सबके पेट भर गए। शबरी माता जी ने भगवान को क्या अर्पित किया? वही फल ही दिए। और कई बार ऐसे कहते हैं कि भगवान अपने सभी भोगों में दो चीजों को सदैव याद रखते हैं। एक विदुर जी के घर में जब विदुरानी ने उनको केले के छिलके खिलाए थे वो,
और एक सबरी माताजी ने जो उनको अपने बेर खिलाए थे। वो भगवान की लीलाओं में भगवान अपने इन दोनों भक्तों के यहां खाए हुए जो उनका आतिथ्य सत्कार था, इसी को सर्वत्र गाते हैं। तत्वेता तिहु लोक में, तत्वेता तिहु लोक में, भोजन कियो अपार। इक सबरी इक विदुर घर, रुच पायो दो बार। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में पद लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि रामचंद्र जी जहां जहां जाते हैं खूब उनकी पहुनाई होती है, खूब उनका सेवा होता है, उनकी सेवा होती है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन उनको मिलते हैं। लेकिन जहां पर भी जाते हैं खाने के बाद वो सबरी माता जी की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि वैसा भोजन अभी तक नहीं मिला। जो भाव सबरी जी के बेर में था, रामचंद्र जी कहते हैं वो मुझे आनंद अभी तक नहीं मिला कहीं भी। गोस्वामी जी लिखते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई। सुनिए, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई। तब तह कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। तब तह कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। कि रामचंद्र जी का अपनी माताओं के घर, मतलब अपने राजमहल में गुरु माता के घर जब भोजन मिला, उनकी खूब सेवा हुई, और अपने प्रिय लोगों के महल में जब गए, वहां बढ़िया बढ़िया उनको व्यंजन मिले, 56 भोग मिला। और जब ससुराल गए, वहां पर विविध प्रकार के 56 भोग मिले। भगवान को कहीं उस भोग में वो रस नहीं मिला, और भगवान कह रहे हैं तब तक कही सबरी के फलन की। भगवान वहां पे सबरी के फलों की प्रशंसा करते कि वो रस अभी तक नहीं मिला। तो भगवान को व्यंजन में हमारे प्रेम की आवश्यकता है, उस व्यंजन की नहीं। हम कुभाव से या केवल औपचारिकता के कारण भगवान की सेवा करते रहें, वो भगवान को नहीं अच्छा लगता, वो भगवान को नहीं रिझाता। भगवान को रिझाता है हमारा प्रेम। तो इस प्रकार सुनने पर ऐसा लगता है मन में कि भगवान जब अपने भक्तों की सब शुभ अशुभ कर्मों को नहीं देखते, तो इतना मतलब है कि वो तो पक्षपाती हैं, कि जो उनके भक्त हैं उनके साथ पक्षपात करते हैं, और जो बेचारे दूसरे लोग हैं उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं। तो एक तरह से तो बात सही है, लेकिन भगवान उसको समझाने का प्रयास करते हैं अर्जुन को। बात तो यही सही है, और आगे भगवान कहेंगे कि हाँ मैं पक्षपाती तो हूं मैं पक्षपाती हूं। लेकिन कह रहे हैं भगवान, आरंभ करते हैं, कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, कि मेरा न तो कोई प्रिय है और न तो मैं किसी को द्वेष करता हूं। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब जीवों में, सब प्राणियों में समभाव रखता हूं। भगवान की बनाई हुई ये पृथ्वी सभी के लिए समान भाव से प्रस्तुत रहती है सेवा में। भगवान के बनाए हुए जो जल हैं, वायु हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, जो आकाश हैं, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सभी को समान रूप से, सब जो उनके पास
देने की चीजें वो देते रहते हैं, चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे चींटी हो। भगवान के जो वैभव है भगवान का, ये सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त है। और भगवान न तो किसी से द्वेष करते हैं, न तो ईर्ष्या करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई द्वेषी व्यक्ति है या कोई दुष्ट आत्मा है तो उसको वायु कम बहेगी, उस जहां वो बैठेगा वहां से वायु हट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सूर्य देवता अपने प्रकाश को नहीं फैलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान को किसी से कोई द्वेष नहीं है। भगवान तो समान भाव से हैं, लेकिन समस्या या गुण तो जीव में होता है। जो भगवान को अपना मानता है भगवान उसके हैं, जो भगवान को अपना नहीं मानता भगवान उसके नहीं है। भगवान अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं रखते, इसीलिए कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरी शरण में आता है या जो जिस प्रकार मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी तरह भजता हूं। मुझे किसी से कोई द्वेष या भेदभाव नहीं है। लेकिन हां, जो मेरे भक्त हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरे भक्त हैं, मैं उनमें रहता हूं और वो मुझ में रहते हैं। इसका अर्थ ऐसे समझें कि वो मेरे समीप रहते हैं और मैं उनके समीप रहता हूं। ये मुझसे दूर नहीं होते और न तो मैं उनसे दूर होता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा नियम है कि मेरे साथ जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। यदि कोई मुझे नहीं मानता तो मैं भी उसको नहीं मानता। कोई मुझे प्रेम करता है तो मैं भी उसको प्रेम करता हूं। तो इसलिए कोई पक्षपात तो हुआ ही नहीं। मैंने सबके लिए समभाव रखा है। कोई मुझको प्रेम करने लगे तो मैं भी प्रेम करने लगूंगा। कोई मुझसे दूर हो जाए तो मैं भी उससे दूर हो जाऊंगा। इसलिए मैंने कोई ऐसा कुछ भेदभाव या ऐसी चीजें किसी के साथ नहीं करता। और अगर 7वें अध्याय में ध्यान से देखोगे, उसमें भी भगवान अपनी बातें कह देते हैं कि मेरा भक्त मुझे प्रिय है। कहते हैं मेरे 4 प्रकार के जो भक्त हैं, उनमें भी जो मेरा ज्ञानी भक्त है वो मुझे प्रिय है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। वो मेरा प्रिय है। तो इस प्रकार समभाव रहते हुए भी मैं अपने भक्तों के साथ विशेष प्रेम करता हूं। ऐसे ही समझें जैसे पृथ्वी में सर्वत्र जल व्याप्त है, परंतु जब कुआं खुदता है तो वहां जल विशेष रूप से होता है और उसी जल से हमारी प्यास बुझती है। व्याप्त जो जल है सर्वत्र पृथ्वी में, कुआं खुदने पर ही वहां वो एकत्रित होता है। वैसे ही भगवान व्याप्त तो सर्वत्र हैं, लेकिन जब हम उनकी ओर मुड़ जाते हैं तब भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे समीप बैठ जाते हैं। जैसे घास है, घास में ही दूध व्याप्त है। एक एक घास के टुकड़े में दूध निहित है, दूध भरा हुआ है, लेकिन जब गाय उसको चरेगी उस दूध को निकालकर हमको देती है। वैसे ही हमारी श्रद्धा रूपी जो गाय है, वही भगवान सर्वव्यापी जो भगवान है, उनसे प्रेम करके वो हमें दूध के रूप में प्रकट करेगी भगवान को। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके साथ समान भाव रखते हुए भी अपने भक्तों के मैं समीप होता हूं। जो मुझे जिस रूप में देखता है मैं उसे उस रूप में व्याप्त हो जाता हूं। जैसे देखिए लकड़ी है, लकड़ी को अगर रखें तो सूर्य की जो किरणें हैं वो लकड़ी वो उसको नहीं ग्रहण करती, लेकिन अगर वहीं पर कांच रखें तो सूर्य की किरणों को वो एक अपने पार से होकर जाने देता है। और उसी प्रकार जो आतिशी वाला कांच होता है वो सूर्य की किरणों को पकड़कर एक जगह केंद्रित कर देता है और उससे अग्नि भी प्रकट हो जाती है। तो सूर्य की किरणों तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन निर्भर करता है कि वहां पे लकड़ी है कि कांच है या क्या है,
उसी प्रकार हमारी भावना क्या है, हमारी भक्ति की भावना होगी तो सर्वव्यापी भगवान को वो प्रकट कर देगी सामने। रामचरितमानस में आता है, भगवान कहते हैं, भगवान के बारे में कहते हैं, बृहस्पति जी कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, उनको कोई किसी से लेना देना नहीं है, फिर भी भगवान अलग अलग व्यवहार करते हैं। यद्यपि सम नहीं रागन रोषो, गहि न पाप पुण्य गुण दोषो। यद्यपि सम नहीं रागन रोषो, गहि न पाप पुण्य गुण दोषो। परम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगतय भगत हृदय अनुसारा। तदपि करहि तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगतय भगत हृदय अनुसारा। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने कर्म का नियम बनाया, उस कर्म के अनुसार जीव फल को पाता है। फिर भी तदपि करहि सम विषम विहारा, फिर भी भगवान सम विषम व्यवहार करते हैं, भक्त या अभक्त के हृदय के अनुसार। तो इस प्रकार कह करके भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा नियम ऐसा है कि कितना भी पापी व्यक्ति हो, यहां से आगे के श्लोकों में भगवान अपनी करुणा का वर्णन करते हैं कि मेरी करुणा है कैसी, मेरी अकारण करुणा कैसी है। कहते हैं कोई कितना भी नीच से नीच व्यक्ति क्यों न हो, सुदुराचारी हो, जिसने दुराचारियों में जो श्रेष्ठ हो, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिं न गच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान की उदारता देखिए, कहते हैं कितना भी पापाचारी व्यक्ति क्यों न हो, यदि मेरे पास आकर के अपनी भुजाओं को उठाकर कह दे कि प्रभु अब मैं आपका हूं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यग नासहि तबहि। भगवान कहते हैं साधुरेव समन्तव्यः, भगवान सबको आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को साधु आप सब लोग मानिए। भगवान तो मान ही रहे हैं, ये हमें भी उनकी आज्ञा है कि हम ऐसे व्यक्ति को साधु माने। कई बार कोई व्यक्ति अपने कुसंग के कारण, अपनी कामनाओं के कारण बहुत कुकर्म कर लेता है, परंतु कभी भगवत कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, उसकी अंतरात्मा भगवान की तरफ मुड़ जाए, तब वो जीव अपने उन कर्मों को छोड़कर सत्कर्म में लग जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, सेवा में लग जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी उसके पुराने कर्मों को देखकर नहीं देखना चाहिए, ये हमारे लिए आज्ञा है। उसको साधु ही मानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को उसके पुराने कर्मों को देखकर देखना महाअपराध है। अगर ऐसे ही होता तो आज हम वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसको क्यों पढ़ते? वाल्मीकि जी का जो अतीत था कैसा था? नारद जी के पूर्व जन्म की कथा कैसी है?
तो भगवान कह रहे हैं कि कोई कितना भी पापी क्यों न हो, जो मुझे भजने लगता है मैं उसको साधु मानता हूं, उसको साधु ही मानना चाहिए। और वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है। उसको धर्मात्मा बनने में बहुत समय नहीं लगता, कितने वर्षों के बाद धर्मात्मा बनेगा। कहते हैं वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी क्षण वो धर्मात्मा बन जाता है और उसके हृदय में शांति प्रकट होती है, शाश्वत शांति, नैष्ठ की शांति, क्योंकि वो मेरा अनुभव करने लगता है। मैं उसके हृदय में विराजमान होकर के उस शांति को प्रकट करता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति न गच्छति। और भगवान की यहां पे वाणी देखिए, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कौन्तेय प्रतिजानीहि। यहां पे नाम भी कौन्तेय कह रहे हैं, कुंती के पुत्र। कुंती के लिए भी तो ऐसी बात थी, विवाह के पहले उनके कितने पुत्र थे, है ना, कर्ण। और बाद में उनके 3 पुत्र विवाह के बाद उत्पन्न हुए, एक वायु के भीम, इंद्र के अर्जुन और धर्मराज के युधिष्ठिर, और उसके पहले सूर्य के पुत्र कर्ण थे। लेकिन कुंती मां जो भक्ता हैं, एक श्रेष्ठ भक्ता हैं, क्योंकि भगवान उनके किसी इस प्रकार के जो पुत्र थे या इनको देख करके उन्होंने कभी ऐसी कुछ विचार नहीं रखे या उस दृष्टि से उन्हें नहीं देखा। कह रहे हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि, और भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, मैं नहीं करूंगा। और क्या प्रतिज्ञा करो? कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब सोचिए, भगवान स्वयं प्रतिज्ञा नहीं ले रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं मेरी तरफ से तुम प्रतिज्ञा कर लो कि जो मेरा भक्त होता है उसका कभी नाश नहीं होता। ये बात सुनने में भी अलग लगती है कि अर्जुन प्रतिज्ञा करें कि कृष्ण के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। ऐसा इसलिए कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तो कई बार छोड़ देते हैं भक्त के लिए, लेकिन भक्त की हुई प्रतिज्ञा को भगवान कभी छूटने नहीं देते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि, मेरी तरफ से तुम प्रतिज्ञा धारण करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। और ये बात भगवान पहले भी कह आए हैं। अर्जुन जब पूछे थे कि प्रभु आपका भक्त यदि किसी कारणवश अपने मार्ग को या अपने गंतव्य स्थान को न पहुंच पाए तो क्या होता है उसका, तो भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कि मेरा जो भक्त है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। और यहां पे कह रहे हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, कि मेरा भक्त उसका कभी विनाश नहीं होता, मैं होने ही नहीं देता। ये मेरा पक्षपात है। और वास्तव में पक्षपात तो ये है ही। कह रहे हैं उसके शुभ अशुभ जो कर्म होते हैं उसका कुछ नहीं होता, वो भुने हुए बीज की तरह है। उसको मैं धर्मात्मा मानता हूं, और कब? बहुत दिनों बाद नहीं, तुरंत। और दूसरों को आज्ञा दे रहे हैं कि आप लोग भी उसको साधु मानना, उसकी जो अतीत की चीजें हैं उसको मत कहना, अगर कहोगे तो मुझे बुरा लगेगा, मेरे प्रति अपराध होगा। तो ये भगवान की ये उदारता है, ये उनकी अकारण करुणा है। रामायण में भी आता है, इसीलिए कहते हैं कि रहत ही न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार रहिए की, कि वो अपने भक्तों की बुराई तो कभी देखते ही नहीं, उसकी अच्छाई को ही देखते हैं। और नारद जी के प्रकरण में भी आता है कि नारद जी को जब काम आकर के बहुत परेशान करता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता, वो अपने ध्यान में लगे रहते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को
रमापति जासु। बड़ रखवार रमापति जासु। सबके प्रिय सेवक यह नीति। सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। लीजिए, कह रहे हैं कि प्रेम तो सबको होता है अपने सेवकों से, लेकिन मेरी बात अलग है। मुझे अधिक प्रेम है। सीम की चाप सकई को तासु। कोई उसकी मर्यादा को क्या कभी दबा सकता है? किसकी? अपने भक्तों की। इसीलिए यहां पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर लो। तुम्हारी प्रतिज्ञा को कोई क्या तोड़वा सकेगा? मेरी प्रतिज्ञा को तो मेरा भक्त तोड़वा सकता है, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, क्योंकि मैं भक्त के अधीन रहता हूं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भक्तों के हाथ में रहता हूं। तो कभी उनके कारण मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ भी सकता हूं, जैसे महाभारत में ही भगवान ने तोड़ा। भीष्म पितामह के कारण उन्होंने शस्त्र न उठाने की जो उनकी प्रतिज्ञा थी वो तोड़ दी, शस्त्र उठा लिए। कि अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब मैं तोड़ने नहीं दूंगा। यहां पे कह रहे हैं कि सीम की चाप सकई को तासु। कोई उसकी मर्यादा को क्या दबा सकता है? किसकी? बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवार, रक्षा करने वाले रमापति हैं, भगवान है, जो भगवान का भक्त है। तो इस प्रकार भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हां, मैं पक्षपाती हूं। कोई कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी दुराचारी क्यों न हो, परंतु मेरी शरण में आ जाने के बाद उसका कभी विनाश नहीं होता। और उसके बाद भगवान आगे कुछ अन्य प्रकार के लोगों के लिए कह रहे हैं कि वे लोग जो पाप योनि में जन्मे, पशु पक्षी आदि, राक्षस चांडाल आदि, कहते हैं कि ये लोग भी मेरा भजन करके मुझको प्राप्त कर सकते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि जो वैश्य हैं, जो शूद्र हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जो स्त्रियां हैं वे भी मुझे प्राप्त कर सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर ये मुझे प्राप्त कर सकते हैं सरलता से, तो बताओ जो रात दिन मुझे पाने के लिए वैदिक नियमों को पालन करते हुए, वैदिक अनुष्ठानों को करते हुए मेरा यजन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय मुझे क्यों नहीं पा सकते? राजर्षि लोग मुझे क्यों नहीं पा सकते, जो भक्ति से भरे पूरे हैं? यहां पे भगवान सभी जन भगवान को पाने के अधिकारी हैं, इस बात को रखते हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति जो दुराचारी है, मतलब जिसके पुराने कर्म बड़े बुरे हैं, अगर वो चाहे तो उनको छोड़कर मुझे पा सकता है, और मैं उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हूं। अगर किसी ने अपने बुरे कर्मों को कर लिया और उसके कारण उसको पशु योनि, पक्षी योनि, चांडाल, भूत प्रेत आदि जो योनियां मिली हैं, उस योनि में भी मुझे पा सकता है। गिद्धराज जटायु तो थे ऐसे उदाहरण, कागभूषुंड जी उदाहरण, जो भगवान को पाए। आज भी हमने ऐसे कई कथाएं सुनी हैं। संतों के साथ रहने वाले कभी कभी कुछ कुत्ते होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी रहते हैं जो सत्संग कथा में बैठते हैं मनुष्यों की तरह। कभी कुछ बंदर आप देखे होंगे, भगवान की कथा में शांति से बैठते हैं। ये कोई साधारण जीव नहीं है। और जब इनका शरीर छूटता है तो ये फिर से ऐसे नहीं कि सामान्य
जो 84 लाख की योनियों का आवागमन उसमें नहीं आते, ये भगवत धाम में ही इनका गमन होता है। इसी प्रकार शूद्र, वैश्य, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अगर इनको विभाग के अनुसार से देखें तो स्त्रियों का भगवान ने अलग से क्यों कहा ऐसा नहीं। इस प्रकार देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके अंदर तो स्त्रियां आ ही गई, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में स्त्रियां और पुरुष दोनों होते हैं, नर नारी दोनों रहते हैं। लेकिन भगवान ने विशेष रूप से अलग से क्यों कहा? क्योंकि स्त्रियों का जो विभाग उन्होंने किया वो भावना के अनुसार पर किया। भावना के अनुसार, भावनाएं स्त्रियों और पुरुषों में भावनाओं के अनुसार अलग, एक तरह से भावनाएं अलग होती हैं। स्त्रियों की जो स्वभाव होता है वो भाव प्रधान होता है। विवेक प्रधान हो ना हो, लेकिन भाव तो बहुत होता है। उनके अंदर एक प्रकार से आसक्ति की जो भावना है अधिक होती है, इसीलिए तो इतना कष्ट सह करके संतान की सेवा, परिवार की सेवा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। और भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? आसक्ति चाहिए। अगर संसार की आसक्ति छोड़कर वही आसक्ति भगवान में लग जाए, मीरा जी का क्या था? मीरा जी ने अपनी जो आसक्ति थी उस आसक्ति को गिरधर पे लगा दिया। कर्माबाई, कर्मैती, इनकी हम कथा सुनते हैं। इन्होंने क्या किया? अपनी जो भावना थी उस भावना को संसार में न लगा करके भगवान में लगा दिया। और बहुत आसान होता है ये करना। इसीलिए स्त्रियों को भगवान की भक्ति बड़ी सुलभ है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि पुरुषों में भावनाएं प्रधान नहीं होती, उसके लिए प्रयत्न करना होता है। लेकिन स्त्रियों में भावना प्रधानता जो है वो सहज ही है, स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है। इसीलिए भागवत पुराण में हम देखते हैं, रामायण में देखते हैं, सबरी माता जी ने कौन से तप किए, उनके तप का क्या वर्णन आता है रामायण में कि उन्होंने इतने तप किए। उनके गुरु के तप का वर्णन आता है, लेकिन सबरी माता जी के किस भाव का वर्णन आता है? उनके किस तप का वर्णन? उनकी भावना का, भगवान के प्रति उनकी जो भावना थी कि किस दिन राम आएंगे, मैं उनको खिलाऊंगी। उनकी सेवा हम ढूंढते हैं तो क्या करते हैं? सबरी माता जी किस प्रकार की सेवा करती हैं कि राम जी जब आएंगे मैं उनको खिलाऊंगी, यही उनकी भावना है। और उन्होंने यही किया। अपने गुरु के प्रति सबरी माता जी की क्या सेवा थी? बस वहां पे सफाई करना, उनको लकड़ियां, पुष्प आदि चीजें उपलब्ध कराना। ये भावना वाली सेवा है। इसी से उन्हें भगवान मिले। और जहां पर भी भगवान के गुण गाए जाते हैं वहां पे सबरी माता जी के गुण गाए जाते हैं। भागवत पुराण में आप देखिए, द्रौपदी जी को भगवान इतना प्रेम करते थे, उन्होंने कितने तप किए, केवल भगवान को अपना मानती थी। वो जब आ जाते थे तो उनको खिलाने के लिए दौड़ती थी, उनकी सेवा करने के लिए दौड़ती थी। ये भाव स्त्रियों में प्रधान होता है। इतना ही नहीं, देखिए भागवत पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आता है, जो ब्राह्मण पत्नियों का वर्णन आता है कि भगवान एक बार अपनी गौचारण जब लीला कर रहे थे, गौओं को चराने के लिए जाते हैं अपने ग्वाल बाल और बलदाऊ के साथ। तो भगवान को पता रहता है कि वहां पे कुछ दूर पर बड़े बड़े विद्वान जो ब्राह्मण हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। तो जब भोजन का समय हुआ तो भगवान ने अपने सखाओं को कहा कि वहां पर ब्राह्मणों का घर है, आप लोग जाइए और ब्राह्मणों से कुछ भोजन मांगिए। तो भूखे ग्वाल बाल बेचारे सब गए भगवान की आज्ञा सुन करके, और ब्राह्मणों के यहाँ गए तो ब्राह्मण यज्ञ करने में लगे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, कहा, अपनी विनती की, लेकिन ब्राह्मण क्योंकि वो अपने यज्ञ में लगे थे, उनका यज्ञ भंग ना हो इसलिए उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया।
कुछ बोले ही नहीं। ग्वाल बाल बेचारे कुछ समय तक मांग करके खड़े होकर के फिर वहां से निराश होकर लौट आए और आकर के भगवान को बोले कि प्रभु, वे लोग यज्ञ करने में मग्न है, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया हमें। भगवान को तो अपनी कुछ लीला करनी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आप लोग फिर से जाइए और उनसे कुछ न कहिए, उनकी पत्नियों से कहिए कि यहां पर हम सब लोग आए हैं, कृष्ण और बलराम भी हैं सब। उन्होंने कहा है कि कुछ भोजन चाहिए, हमें भूख लगी है। ये सब ग्वाल बाल दौड़े आए भूखे बेचारे, और जो ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी उनसे कहा कि हमें भूख लगी है, कृष्ण और बलदाऊ यहीं पर हैं हमारे साथ, हम गौओं को चराने आए हैं और हमें भोजन के लिए भेजा है आपके पास। ये विनती सुनते ही उन लोगों ने विविध प्रकार के भोजन व्यंजन लेकर के स्वयं भगवान की सेवा में वहां उपस्थित हो गई कि आप खाइए, ये तो हमारा सौभाग्य है। ये स्त्रियां ही कर सकती हैं क्योंकि भावना ही उनके भीतर प्रधान है। तो ऐसे में इनकी बड़ी प्रशंसा की गई कि ये नारियों का देखिए, इन्होंने कौन सी गुरुकुल में जाकर पढ़ाई की थी, कौन सा यज्ञोपवीत करवाया था, कौन से यज्ञ अनुष्ठान किए थे। ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि इन्होंने कौन सा किया था कि जो भगवान का सुख उनके ये पति बड़े बड़े जो यज्ञ किया करते थे इन्हें नहीं मिला, वो सुख भगवान ने उन स्त्रियों को दिया। क्यों? क्योंकि उनकी भावनाएं भगवान के लिए प्रधान थी। स्त्रियों की भावनाएं प्रधान होती हैं। कहते हैं, अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरंत भावं यो विंध्यन् मृत्यु पाशान् गृहाभिधान नासाम द्विजाति संस्कारो न विनाशो गुरौ अपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रियाः शुभाः अथापि ह्युत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि। कि इन्होंने क्या किया था, इनके सौभाग्य देखिए। बहुत से अनुष्ठान ये नहीं कर सकती क्योंकि सभी सदैव सब काल में शुद्धि नहीं कर सकती। अशुद्ध अवस्था में संस्कारों को, यज्ञ को नहीं किया जा सकता, इसलिए अनुष्ठानों को पूर्ण नहीं कर सकती। फिर भी इन्होंने भगवान योगेश्वर को कैसे प्राप्त कर लिया, ये इनका सौभाग्य देखिए। उसी प्रकार वेणु गीत में गोपिकाएं कहती हैं, किनके लिए जो भिल्लनियां हैं, कहती हैं भिल्लनी स्त्रियों का सौभाग्य देखिए, इनके लिए भी भगवान सुलभ हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति इनके मन में प्रेम है। जब भगवान कृष्णचंद्र गौचारण के लिए जाते हैं, ये इनके चरणों की रज को लेकर के अपने अंग में लगा लेती है। क्यों? क्योंकि उनसे प्रेम है। इसी से इनके लिए भगवान सुलभ हैं। ये तभी कर सकते हैं जब हमारी भावनाएं प्रधान हो। पुरुषों के लिए भावनाओं के लिए बहुत कार्य करना पड़ता है क्योंकि बुद्धि बड़ी विवेक सत असत इन चीजों में बड़ी लिप्त रहती है। लेकिन स्त्रियों के लिए जिसमें भावना लग गई सो लग जाती है बड़े आसानी से। कहते हैं वेणु गीत में, पूर्णाः पुलंद्य उरुगाय पदाब्जराग श्रीकुंकुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शनस्मररुजस्त्रिणरूषितेन लिम्पन्त्य आनन्कुचेषु जुहोस्तदाधिकम्। तो इस प्रकार
भगवान कहते हैं कि कोई भी हो जीव मुझे प्राप्त कर सकता है, वैश्य शूद्र कोई भी मुझे प्राप्त कर सकता है। अगर ये लोग प्राप्त कर सकते हैं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय भी, ब्राह्मण क्षत्रिय इसलिए कह रहे हैं जिनको यज्ञों में या वैदिक अनुष्ठानों में जिसका सहज अधिकार है, कहते हैं वे मुझे प्राप्त तो कर सकते हैं, परंतु कैसे? यदि भक्ति होगी तो। बड़ा यहां पे देखिए, इनके लिए भगवान ने कहा कि यदि भक्ति होगी तब वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। यदि ये ब्राह्मण और ये राजर्षि जो क्षत्रिय हैं, यदि भक्त होंगे तो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अगर भक्त नहीं होंगे तो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे ये यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे भागवत पुराण में, भगवान को नहीं पाए। कहते कि हे अर्जुन, इस प्रकार ये जो शरीर है जो सदैव रहने वाली नहीं है, इससे मिलने वाला सुख सदैव रहने वाला नहीं है, परंतु ये शरीर इतनी आवश्यक है कि आपको सदैव रहने वाला, सदैव सुख देने वाला मुझे अर्थात भगवान को प्राप्त करा सकती है। इसलिए बुद्धिमान तो वो है जो इस शरीर का प्रयोग मुझे पाने के लिए करता है। इस शरीर का उपयोग केवल भोग भोगने के लिए नहीं करता। इसलिए अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तुम मेरे बन जाओ मन से मेरे बन जाओ। नहीं, ऐसे नहीं कि हम केवल कहें कि तन मन धन सब तेरा, नहीं, क्या लागे मेरा, केवल कहें लेकिन ऐसा कुछ माने न। नहीं, आरती करते समय व्यक्ति करता रहता है कि मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख खलकामी भगवान के सामने कहता है। और आरती के पश्चात यदि उसके कोई कह दे कि मुझे लगता है कि आपके अंदर विवेक की कमी है, ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति आपसे लड़ उठेगा कि आप मुझे कहते हो मेरे अंदर विवेक की कमी है। उसको कहिए कि अभी कुछ समय पहले आप ही तो आरती में कह रहे थे कि मैं मूर्ख खल कामी, आप ही थे शायद। वो तो कहेगा वो तो आरती में था, मैं वास्तव में थोड़ी हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं तो महान हूं। तो ये मन से थोड़े हुआ। भगवान करे मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा मन से। मद्याजी, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मेरा यजन करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान को नमस्कार करना बहुत आवश्यक है। इसका महात्म्य बहुत है। हमारे जन्मों के किए हुए पाप भगवान को नमस्कार प्रणाम करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम स्वयं नमस्कार करें, अपने बच्चों को नमस्कार करना सिखाएं। सत्संग में जाएं, वहां नमस्कार करें, प्रणाम करें, दंडवत करें। मंदिर में जाएं, वहां नमस्कार प्रणाम दंडवत करें। जो भगवान के भक्त हैं, जो पूज्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो संत हैं, जो भगवान के सेवक हैं, उनको प्रणाम करें, उनको दंडवत करें, उनको नमस्कार करें और भगवान को करें। इसकी बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान को कहना पड़ रहा है कि मुझे नमस्कार भी करो, क्योंकि नमस्कार भी तो लोग नहीं करते। उस समय भी तो ऐसे थे, भगवान के रहते ही शिशुपाल भगवान को नमस्कार नहीं करता। इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन, इस अनित्य शरीर के रहते मेरे बन जाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। फिर उससे क्या होगा? तब तुम मुझे प्राप्त करोगे। शरीर छूटने के बाद मेरे यहां आओगे और मेरे परायण हो जाओ। क्योंकि जब मेरे परायण रहोगे, सदैव मेरा चिंतन करोगे, तो जब शरीर छूटने लगेगा तो मेरा ही स्मरण होगा, और जब मेरा ही स्मरण होगा तो मुझे ही तो प्राप्त करोगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए यदि इस शरीर को छोड़ोगे तो मुझे ही तो प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार भगवान सभी के लिए स्वयं को प्राप्त करना सुलभ कितना है, सभी के लिए बताते हैं कि हर व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी बड़े
विश्वास के साथ कहते हैं। और भागवत पुराण में भी ये बात कही है। कहते हैं कि कोई कितना भी पापी, अपराधी या अन्य प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति का हो, भगवान को पाना बड़ा आसान है। भागवत पुराण में कहते हैं, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कि किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकषा आभीर कंक यवन खश, आज जितने भी ये पतित हैं, ये सब भगवान को पा सकते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, पाइन के ही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना। पाइन के ही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना। गणिका अजामिल गीध व्याध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल गीध व्याध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन होहि राम नमामि ते। कही नाम बारक ते पिपावन होहि राम नमामि ते। होहि राम नमामि ते। कई बारक, एक बार भगवान का नाम कह करके वे लोग भी, कौन? गणिका अजामिल गीध व्याध गज आभीर यवन किरात खस सुपच आदि जो पाप योनियां हैं, ये भी भगवान की भक्ति को धारण करके, भगवान को अपना करके, भगवान की तरफ सम्मुख होकर के अपने अतीत को छोड़ देते हैं। भगवान किसी चीज को नहीं देखते, क्योंकि भगवान को पाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, सभी अधिकारी हैं। जात, भगवान कहते हैं ना सबरी माता जी से, कह रघुपति सुनु भामिनी मां बाता मानो एक भगति कर नाता। एक मैं भक्ति का नाता मानता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा बिनु बारिद जल बारिद देखिय जैसा। जैसे बिना जल का अगर बादल हो उसका क्या अर्थ है, वैसे ही कोई व्यक्ति कैसा भी महान हो, जिसके भीतर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, मेरे लिए वो व्यर्थ है। मैं किसी की व्यक्ति की जाति नहीं देखता, उसकी पाति नहीं देखता, उसका कुल नहीं देखता, उसका धर्म नहीं देखता, उसकी संसार की प्राप्त की हुई उपाधियों को नहीं देखता। मेरे लिए इन चीजों का कोई महत्व नहीं है।
मैं एक ही चीज देखता हूं, उसके भीतर मेरे लिए प्रेम कैसा है, उसकी भक्ति को मैं देखता हूं। और श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, इतने करुणावरणालय हैं, उन्होंने यही बात कही। उन्होंने वैष्णव मताब्ज भास्कर में कहा कि सभी जीव भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, न तो भगवान को पाने के लिए बल की, कुल की और न तो काल की। अर्थात ऐसा नहीं कि इस समय कोई भगवान को नहीं पाएगा, कलयुग में नहीं पाएगा, या इस स्थान पे रहने वाला व्यक्ति नहीं पाएगा, इस देश में रहने वाला व्यक्ति नहीं पाएगा। कहते हैं भगवान को पाने के सभी अधिकारी हैं। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः शक्ता अशक्ता पदयोर्जगत्पते अपेक्षते तत्र बलं कुलं च नो न चापि कालो विशुद्धतापि वा। कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा तब भगवान को पाएगा, ऐसा कहते हैं कि उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान को जब पाने की इच्छा होगी तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इसलिए यहां पे भगवान कहते हैं कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पाप योनियों में रहने वाला जीव हो, कितना भी दुराचारी हो, या भावनाएं जिसकी जो भावना प्रधान जो स्त्री हो, कोई भी मुझे बड़ी सरलता से पा सकता है। मेरे पाने में किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, मेरा द्वार सभी के लिए खुला है। बस एक बार उसके मन में आ जाए कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे मेरे प्रभु से प्रेम करना है, बस इतना होते ही सब कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान अपनी भक्ति का वर्णन, जो रहस्यमय जो ज्ञान है उसका वर्णन इस अध्याय में करते हैं। और यही विज्ञान है, जो विज्ञान सहित जो ज्ञान का वर्णन करने की बात भगवान कहे थे, ज्ञान विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। यही विज्ञान सहित ज्ञान है कि ज्ञान तो ठीक है कि भगवान सर्वव्यापी सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन भगवान को हम कैसे पाएंगे, वो है प्रेम के माध्यम से। तो यहाँ पे इस अध्याय का उपसंहार होता है। आप सभी को मेरी राम राम।